शिवाय भक्तगण, आज मैं जन्माष्टमी कब और क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष 2025 में यह त्योहार कब है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में कंस यदुकुल का राजा था। उसकी राजधानी मथुरा थी। वह बहुत ही अत्याचारी था। उसके पिता का नाम उग्रसेन था। जबरदस्ती कंस ने अपने पिता को हटाकर राजा बन गया था। वह चंद्रवंशी था। कंस की माता का नाम पद्मावती था। एक दिन कंस कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें संतान के हाथों कंस का वध हो जाएगा। इस बात को सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। देवकी के 6 संतानों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया और देवकी के 7वें संतान को योग माया शक्ति ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। रोहिणी के गर्भ से सुभद्रा का भी जन्म हुआ। रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। रोहिणी के नाम पर रोहिणी नक्षत्र का नाम पड़ा। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय काफी अंधेरा छाया हुआ था। काफी घनघोर वर्षा हो रही थी। वासुदेव और देवकी जिस कारागार में बंद थे, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और उस समय सभी पहरेदार सो गए थे। तब योग माया शक्ति ने वासुदेव से कहा कि ए वासुदेव, इस बालक को लेकर यहां से चले जाओ। तब वासुदेव ने कंस के भय से बचने के लिए नंदगांव में यशोदा और नंद जी के पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने का फैसला किया और एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को रखकर नंदगांव जाने लगे। रास्ते में यमुना नदी थी, उसको पार करना पड़ता था। यमुना नदी जल से भरा हुआ था। जब वासुदेव जी उस यमुना नदी में प्रवेश किए तो यमुना का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करके फिर उस नदी के बीच में रास्ता बन गया। मतलब नदी ने रास्ता बना दिया। उसी रास्ते पर चलकर वासुदेव जी नदी को पार कर गए और नंद जी के पास में नंदगांव चले गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को नंद जी को दे दिए और उसके बदले में नंद जी ने उनको एक नवजात कन्या दे दिया। उस कन्या को लेकर वासुदेव जी उसी कारागार में आ गए। जब कंस को पता चला कि देवकी को 8वां संतान जन्म ले लिया है, तब कंस ने आकर के देवकी के हाथ से उस कन्या को लेकर मारना चाहा। उसके हाथ से वह कन्या छूटकर आकाश में चली गई और कंस से यह कहने लगी, अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारेगा? तुम्हारा मारने वाला तो जन्म ले लिया है। वह कन्या योग माया थी, जो विष्णु भगवान का एक शक्ति रूप है। कृष्ण भगवान के जन्म से सभी नंदगांव के लोग उत्सव मनाने लगे बड़े धूमधाम से। नंद जी भी अन्न वस्त्र आदि का दान किए। तभी से जन्माष्टमी का पावन त्योहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाने लगा। आइए इस वर्ष 2025 में यह त्योहार कब है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह त्योहार 2025 में 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को होगा। तो भक्तगण, ये थी
भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय माता दी।